अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है एक्सेल, और एक्सेल में हमारा टॉपिक है सैलरी शीट। तो सैलरी शीट बनाने के लिए हमने सबसे पहले जाना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मैं बता देता हूँ आपको, इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में आ जाइएगा और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लें और यहाँ पे आप लिखें सेंटर का नाम लिखें, कुछ भी लिख लें आप, के इलेक्ट्रिक लिख दें, आप कुछ भी लिखें, के इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे एंटर करके लिख दीजिए सैलरी शीट, सैलरी शीट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए और सेंट्रलाइज कर दीजिए इसको, और अच्छा सा कलर भी डाल दीजिए। डाल दिया, कलर भी डाल दिया, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, इसको बड़ा कर लीजिए और नज़र आ रहा है इसको। आप सबसे पहले बंदे का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, कैप्स लॉक दबा दीजिएगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, पहले हमने वो चीज़ें लिखनी है जो एडिशन होंगी, क्या होंगी, एडिशन। फिर वो चीज़ें लिखेंगे जो सब्ट्रैक्शन होगी। तो पहले आएगा बेसिक पे, बेसिक पे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बाद में मैं इसको टैक्स रैपिंग कर लूँगा, अभी तो आप लिखते जाएँ, बाद में मैं टैक्स रैपिंग आपको बताऊँगा क्या होता है, तो वो कर लीजिएगा। ये स्पेलिंग ज़रा सही कर दें इसको। बेसिक पे, बेसिक पे के बाद आपको हाउस रेंट मिलेगा और कितना मिलेगा वो भी मैं लिख देता हूँ। हाउस रेंट आपको मिलेगा 40%, बेसिक पे का 40%। उसके बाद आपको मेडिकल भी मिलेगी बेटा, हर कंपनी मेडिकल देती है, कुछ कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो मुझे इस केस में मेडिकल मिल रहा है, 35% और बेसिक पे मिल रहा है। कितना मिल रहा है? और पेट्रोल का भी मुझे खर्चा मिलेगा, पेट्रोल भी मुझे सिर्फ मिल रहा है 45% बेसिक पे, ठीक है। तो अच्छी कंपनी होती है ज़्यादा देती है, और कोई ऐसी लोकल कंपनी होती है तो ऐसे ही दे देती है। और ये मेडिकल मिल गया, पेट्रोल मिल गया, हाउस रेंट मिल गया। उसके बाद बेटा हमने एक और चीज़ मुझे, बाकी आप जो है ना 2-3 चीज़ें कटती हैं। क्या चीज़ें कटती हैं मैं बता रहा हूँ आपको। एक बेनिफिशियल फंड कटता है, रिटायरमेंट के टाइम ये आपको मिलता है, ये कटता है 2.5%। बेसिक पे का कितना हो गया, 15 से यार सही में आ रहा हूँ 2 अच्छा, और तीसरी भी बना दें बाजी, ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए, फिर आज नया काम करते हैं, उनकी भी तीनों हो जाएगी। अच्छा, ये के बाद एक और चीज़ कटती है बेटा, इसको साथ साथ सेव भी कर लेता हूँ। किसके नाम से करूँ मैं, सैलरी शीट के नाम से। तो जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आपने इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है, सैलरी शीट, ठीक है बेटा। और आप डॉक्यूमेंट में कर दें सेव कर दीजिए ताकि काम बंद नहीं हो। BF के बाद एक और चीज़ आपकी कटती है, आपकी जो है एब्सेंट। तो सबसे पहले एब्सेंट डेज आ जाता है फार्मूले में, उसके बाद एब्सेंट अमाउंट आ जाता है। क्या आता है, एब्सेंट अमाउंट, दोनों का फार्मूला लगेगा। ये आ गया बेटा। देखिए इसको मैं अभी सेटिंग करता हूँ, ये आपने देखा होगा आगे जा रहा है, इसकी मैं अभी सेटिंग करता हूँ। और उसके बाद एक और चीज़ कटेगी, बेनिफिशियल फंड कर दिया, टैक्स, जो आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ये भी कटता है। आजकल 15% टैक्स है, तो 15% आपका बेसिक पे का कटेगा। समझ गए बात को। अब ये यहाँ पे आ जाएगी नेट पे। अब बेटा एक करके दिखा रहा हूँ, पहले इसको मैं सेटिंग कर दूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉलम वेट में जाएंगे, 8 है ना ये, इसको मैं कर देता हूँ, पूरे को ऊपर से ले लेना सिलेक्ट, इसको कर दो 12। कितना कर दोगे, 12 हो गया सही। अब उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, इस पट्टी को, इसको यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करें और टैक्स रैपिंग, रैप टैक्स, इससे क्या होता है जो बाहर निकल रहा था वो सेट हो जाएगा। हो गया सेट हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, 14 कर दें स्टैंडर्ड। देखिए पूरा सेट हो गया। इसको आपने दोनों को सेंटर अलाइन करना है। अब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये काम आपका। और इसको फिर आप यहाँ से कलर भी दे दीजिएगा, बल्कि कोई दूसरा कलर दे दें, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लाइट सा कोई कलर दे दें, लाइट ब्लू दे दें, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ से आपने पूरा इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर में जाना है। इसकी थोड़ी साइज देखें, ये रो हाइट कितनी है, राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट 33 है, कितनी है, इसकी कर दें 20, राइट क्लिक करें और ये रो हाइट पे जाएं और 20 कर दें। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया बड़ा,
चलें, अब आप इजीली काम करें। कंपनी होती है उसमें 300 एम्प्लॉय होते हैं, सारा डेटा बन रहा होता है। तो पहला नाम दे दें आप शहजाद दे दें, ठीक है। और बेसिक पे जैसे इनकी है 2 लाख। फिर आगे जाए, हाउस रेंट इसका 40% पड़ेगा। देख लें तो फार्मूला क्या लगाएंगे, इजिकल टू ये बेसिक पे है मल्टीप्लाई बाय 40। ये आप ही नहीं क्लिक करना, लिखना 40%, ये पूरा ऐसे लिखना, एंटर करना, ये आ गया 40%। अब ये मेडिकल इजिकल टू ये मल्टीप्लाई बाय 35% लिखिएगा। कुछ लोग उधर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाए, इजिकल टू ये मल्टीप्लाई बाय 45%। बेनिफिशियल फंड कितना है बेटा, इजिकल टू ये हर चीज़ बेसिक से उठाना है। 25 नहीं, 2.5%। 25% होने लगा तो ये तो आपकी करोड़ों रुपये रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। एब्सेंट डेज 4 हो गया, 4 आपने एब्सेंट है, हमें 1 दिन का निकालना है। तो इजिकल टू इधर देख लें एब्सेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इजिकल टू ये बेसिक है डिवाइड बाय 1 महीने में कितने दिन है, इस महीने में 30 का 31 का महीने 30। तो ये 1 दिन की निकलेगी, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय जितने दिन एब्सेंट हुआ है उतने दिन के पैसे निकल जाएंगे। तो ये देखिए राउंड ऑफ कर लें इसको, यहाँ क्लिक करें, यहाँ से राउंड ऑफ कीजिएगा, हो गया राउंड ऑफ। अब टैक्स काटना है 15%, इजिकल टू ये ले लिया मल्टीप्लाई बाय 15%। आगे बेटा ये अब आप स्टार्ट कर दें, इजिकल टू ये तो मिलना है आपको, प्लस घर का किराया भी मिलेगा। इसीलिए मैंने प्लस वाले 1000 कर दिए, माइनस वाले 1000 कर दिए। प्लस आपको मेडिकल भी मिलेगा, प्लस पेट्रोल भी मिलेगा, माइनस हो जाएगा बेनिफिशियल फंड, ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, माइनस हो गया। ये नहीं माइनस करना, ये तो एब्सेंट डेज है, ये माइनस करना। फिर माइनस करना टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट को दे देती है कंपनी। और ये देखिए कितनी सैलरी बनी आपकी बेटा, 3 लाख कितनी बनी, 3,78,333। अब मैं इसको जो फार्मूला जहाँ जहाँ लगाया इसको ड्रैग कर दो, 1 2 3 4। इस पर तो फार्मूला नहीं लगाया ना बेटा, जहाँ जहाँ क्यों ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी काम खुद ब खुद करेगा ये। अब यहाँ आ जाओ, दूसरा बंदा है, आपका नाम देखते हैं, क्या नाम, खालिद। और खालिद की सैलरी है 6 लाख। ये खुद जैसे ही करेंगे खुद ब खुद आ गया। 5 दिन खालिद एब्सेंट हुए हैं। अब खालिद को कितने मिलेंगे, अच्छा इसको ना मैं राउंड ऑफ वो कर रहा हूँ। एक यहाँ पे बटन होता है इन्वर्टेड कॉमे का, करेंसी का आ गया, नेट पे करेंसी का कर दो, करेंसी का कर देता हूँ। जनरल में जाएं या एक काम करते हैं, इसमें देना चाह रहा हूँ, मोर फॉर्मेट में जाएं, इसके मोर फॉर्मेट है, कॉमा दे देता हूँ, सिंपल करेंसी में आएगा कॉमा, और पाकिस्तानी रुपीस, इतना यहाँ रुपीस आ रहा है, चाइनीज़ आ रहा है रुपीस, PKR में आ रहा होगा, पाकिस्तानी रुपीस PKR, हाँ गया PKR। लिख के चेक करता हूँ, PKR आ गया PKR। अब इसको ऐसे कर दो कि ये 2-2 आए, ये 2-2 में आए, ठीक है। डेसिमल प्लेस तो नहीं रखना बेटा, इसको छोड़ दो। अब आ रहा है बेटा इसकी सैलरी, अब समझ में आ रही है आपको, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10, 1 मिलियन और 1,115,000। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ये तो पता होगा ना आपको। ये सारा PKR में आता जाएगा। चलिए 11,15,000। अब आप ये पूरा बना के दिखाएँ, साथ साथ सेव भी कीजिएगा। यहाँ पे जो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है